तो स्टॉक मार्केट में आपको कितना रिटर्न्स मिला है पिछले 15 सालों में, आज के इस वीडियो में हम चेक करेंगे। हम देखेंगे कि लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आपने एसआईपी के जरिए निवेश किया होता पिछले 15 सालों तक तो आपका रिटर्न्स कितना हो सकता था। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चलेगा कि मिड कैप कंपनीज या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और लंबे समय के लिए आपके जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहते हो तो आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज जो कि स्टेबल कंपनीज होती हैं। तो ये जो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज हैं ये फ्यूचर की लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। इसी के वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं और इस एक्स्ट्रा रिस्क को लेने की वजह से आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशंस की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम एसआईपी के जरिए देखने वाले हैं कि पिछले 15 साल में आपको कितना रिटर्न्स मिला है निफ्टी लार्ज कैप कंपनीज में, निफ्टी मिड कैप कंपनीज और निफ्टी स्मॉल कैप कंपनीज में। दोस्तों हम 1000 रुपए का एग्जांपल लेने वाले हैं अगर आपने हर महीने डिपॉजिट किया होता, और इसके अलावा अगर आपका कुछ और एसआईपी अमाउंट होता तो वो भी हम चेक करने वाले हैं। यहाँ पे हमने नेव के जो वैल्यूज है उसको ऑलरेडी ट्रैक करके रखा हुआ है जो कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो investing.com की वेबसाइट से। तो दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही आसानी से जो हिस्टोरिकल डेटा है निफ्टी 100 कंपनीज का वो आपको मिल जाएगा 15 साल के लिए या फिर किसी भी टेन्योर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मिड कैप कंपनीज और फिर स्मॉल कैप कंपनीज का भी जो डेटा है वो हमने यहाँ पे एक्सेल में कॉपी करके ले लिया है। सिंप्लिसिटी के लिए हमने टॉप 100 कंपनीज लिया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज में से। अब दोस्तों इन महीनों के लिए अगर आपने एसआईपी के जरिए निवेश किया होता है इन कंपनीज में या फिर म्यूचुअल फंड्स में तो आपको कितना रिटर्न्स मिला होता। तो सबसे पहले हम ये जो एसआईपी अमाउंट है इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं ताकि हर महीने जो आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसको हम ट्रैक कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस अमाउंट को हम यहाँ पे 1 मई 2024 तक ट्रैक करने वाले हैं। तो आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर 1 जून 2009 से लेके 1 मई 2024 तक हम इसको ट्रैक करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,80,000 रुपीज आपका टोटल डिपॉजिट हुआ है इन महीनों के लिए, और 1 जून 2024 को हमने अलग से नेव के वैल्यूज ट्रैक करके रखे हुए हैं ताकि इस डेट पे हम जो भी यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट करे हैं उनको बेच देंगे ताकि हमें जितना मैच्योरिटी वैल्यू और प्रॉफिट्स होगा वो हम जान सकें। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बीच के सेल्स है उनको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो सके। तो ये बीच के जो डेट्स हैं उनको हमने हाइड कर दिया है। अब दोस्तों ये नेव के वैल्यूज के साथ हम यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हर महीने अगर आपने 1000 रुपए जमा किया होता तो उस महीने के लिए आपको कितने यूनिट्स मिले होते। तो यहाँ पे हम ये जो एसआईपी अमाउंट है उसको मेंशन करने वाले हैं और डिवाइड करेंगे नेव के वैल्यू के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना यूनिट्स आपको मिला होता उस महीने के लिए। इसके अलावा ये सेम फॉर्मूला जो है उसको हम ड्रैग कर देते हैं सारे महीनों के लिए। तो ये सारे यूनिट्स का कैलकुलेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा निफ्टी मिड कैप कंपनीज के जो यूनिट्स है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वापस से हम इस अमाउंट को लेंगे और डिवाइड करेंगे निफ्टी मिड कैप के नेव के वैल्यूज के साथ और फिर इस फॉर्मूला को नीचे तक हम ड्रैग करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो निफ्टी मिड कैप 100 कंपनीज का जो यूनिट्स का कैलकुलेशन है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और फिर दोस्तों यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज के लिए भी इसी तरह हम यूनिट्स का जो कैलकुलेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अमाउंट को लेंगे और डिवाइड करेंगे नेव के वैल्यू के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्मॉल कैप कंपनीज के भी जो यूनिट्स कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर लिए। अगर आप चेक करो ये जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है क्योंकि इनके जो नेव के वैल्यूज है हर महीने के लिए ये ऊपर या फिर नीचे जाते रहते हैं। तो दोस्तों यही बिहेवियर रहता है स्टॉक मार्केट का, हर दिन या फिर हर सेकंड में आपका जो भी प्राइस है वो ऊपर या फिर नीचे जाता है किसी भी स्टॉक में या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले टोटल यूनिट्स कितना हुआ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वापस से हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे और ये सारे यूनिट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतने यूनिट्स आपको लार्ज कैप कंपनीज में मिले हैं पिछले 15 साल में अगर आपने 1000 रुपए का कंसिस्टेंटली एसआईपी जो डिपॉजिट्स है उसको कंटिन्यू रखा। इसके अलावा जो मिड कैप कंपनीज है
उनमें भी अगर आपने इतने सारे यूनिट्स जमा करे हैं तो उनका जो टोटल है वो इतना होता है। और स्मॉल कैप कंपनीज के लिए भी यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये सारे यूनिट्स जो हैं हमने उनको ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इतने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिले होते पिछले 15 सालों में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 कंपनीज ले रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में से, हमारा जो कैलकुलेशन है उसको सिंपल रखने के लिए। अब दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हुआ होता आज की डेट में, तो जो भी टोटल यूनिट्स आपको मिले हैं यानी कि पिछले 15 साल में आपने जमा करे हैं, तो उन यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो लेटेस्ट नेव की वैल्यूज है उनके साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हम यूनिट्स का जो वैल्यू है उसको लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो लेटेस्ट नेव का वैल्यू है, जो कि ये वाला वैल्यू है 1 जून 2024 के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4,99,656 रुपीज़ का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे मिड कैप के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि यूनिट्स को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे करंट नेव का वैल्यू है उसके साथ। तो इतना अमाउंट आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। और फिर स्मॉल कैप कंपनीज में भी हम यहाँ पे यूनिट्स को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे लेटेस्ट नेव के वैल्यू के साथ, जो कि इतना अमाउंट हमें दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मिड कैप कंपनीज में हमें पिछले 15 साल में ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं। और दोस्तों ये सही बात है, क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लेती हैं ताकि वो टॉप 100 कंपनीज में आ जाएं। यानी कि ये मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो कि फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज बन सकती हैं। तो दोस्तों इन कंपनीज को थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही होगा, और जब ये रिस्क लेते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी देते हैं, और इसी के वजह से यहाँ पे मिड कैप कंपनी ज्यादा रिटर्न्स दे रही हैं। और दूसरे नंबर पे स्मॉल कैप कंपनीज ने भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है यहाँ पे। इसमें तो और ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि ये भी कोशिश करती हैं कि जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ही जल्दी वो या तो मिड कैप कैटेगरी में या फिर लार्ज कैप कैटेगरी में पहुंच पाएंगे। और फिर लास्ट में जो रिटर्न्स है वो आपको लार्ज कैप कंपनीज में दिया है, क्योंकि ये स्टेबल कंपनीज होती हैं, इनके जो रिटर्न्स है वो थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। लेकिन शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा सा कम रिस्क होता है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। तो दोस्तों अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हो तो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में इक्वली एलोकेशन करके आप निवेश कर सकते हो, कम से कम 15 या फिर 20 साल के लिए, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। लेकिन ये आपके टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि जब आप आपके जो यूनिट्स है उनको बेचना चाहते हो तब आपको देखना पड़ेगा कि कहीं मार्केट क्रैश तो नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय जो भी नेव के वैल्यूज है वो कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनीज में होता है जब भी मार्केट क्रैश होता है। तो आपके जो यूनिट्स सेलिंग का जो टाइमिंग है वो भी करेक्ट रहना चाहिए, ताकि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है आप उनको अचीव कर सको। अब दोस्तों हम प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मैच्योरिटी अमाउंट लिया, इसमें से हमें माइनस करना होगा हमारा जो टोटल डिपॉजिट है उसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको इतना प्रॉफिट्स मिला है। इसके अलावा मिड कैप में भी हम प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट लेंगे, माइनस करेंगे हमारा जो डिपॉजिट, जो कि 5,42,594 रुपीज़ है। अच्छा खासा प्रॉफिट्स आपको मिला है। और फिर यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनीज में भी हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको इतना प्रॉफिट मिला है स्मॉल कैप कंपनीज में भी। अब दोस्तों परसेंटेज वाइज अगर हम देखें कि कितना प्रॉफिट आपको मिला है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितना मिला है, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें ये प्रॉफिट्स का जो वैल्यू है उसको लेना होगा और फिर डिवाइड करना होगा हमारे डिपॉजिट्स के साथ, जो कि टोटल डिपॉजिट्स है। दोस्तों ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। वैसे तो आपको XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को जानने की जरूरत है जब आप SIP के जरिए निवेश करते हो। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न्स को कंसिडर किया है। यहाँ पे वापस से हम मिड कैप के लिए जो प्रॉफिट्स है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो वापस से हम प्रॉफिट का वैल्यू लेंगे और डिवाइड करेंगे हमारे डिपॉजिट्स के साथ। तो हमें 301.44% का एब्सोल्यूट प्रॉफिट मिला है। और स्मॉल कैप में भी चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 212.20% का प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिला है हमें पिछले 15 साल में। और फिर तीसरे नंबर पे आती हैं लार्ज कैप कंपनीज, जिसमें भी हमें 177.59% का प्रॉफिट मिला है। अब दोस्तों CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मेरी जो वेबसाइट है उस पे जो CAGR का कैलकुलेटर है हम उसको यूज करेंगे। तो
आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम CAGR कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। एक न्यू विंडो में हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का जो कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और टेन्योर इन ईयर्स को मेंशन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टेन्योर जो है 15 ईयर्स का है। यहाँ पे हम नेव का वैल्यू लेंगे जो कि है 4162। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट वैल्यू को मेंशन कर देता हूँ। एंड वैल्यू को हम मेंशन करेंगे 23,518 रुपीज़ का नेव का वैल्यू था और 15 साल का टेन्योर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12.24% का आपको CAGR मिला है, जो कि अच्छा खासा एनुअल रिटर्न्स है लार्ज कैप कंपनीज में। तो दोस्तों ऑन एवरेज आपको हर साल 12% का लगभग रिटर्न्स मिला है लार्ज कैप कंपनीज में। मिड कैप कंपनीज के लिए भी देख लेते हैं कि कितना CAGR का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 15.98% का CAGR आपको मिड कैप कंपनीज में मिला है, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। और फिर स्मॉल कैप के लिए भी हम इसी तरीके से CAGR को कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो 12.71% का CAGR आपको स्मॉल कैप कंपनीज में भी मिला है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा CAGR आपको मिला है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी। तो आपके जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स है आप उनको अचीव कर सकते हो अगर आप अच्छे मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हो या फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो जो कि इन कंपनीज में निवेश करेंगे आपके बिहाफ से। तो यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ है हर महीने का जो SIP अमाउंट है। अगर आपका 1,000 रुपए से 20,000 रुपए तक है तो आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिला होता लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 20,000 रुपए के SIP पे आपको 1.44 करोड़ रुपीस का मैच्योरिटी अमाउंट मिलता मिड कैप में। लार्ज कैप में भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ का मैच्योरिटी अमाउंट होता और स्मॉल कैप में भी 1.12 CR का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना SIP का अमाउंट जो है उसको एफोर्ड कर सकते हो हर महीने। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया आपका SIP इन्वेस्टमेंट तो आज का ही टाइम सही समय है कि आप अपना SIP इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल सकें। दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि आपको इतना ही रिटर्न्स मिलेगा, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा मिले, लेकिन अब तक तो आपको आइडिया आ गया होगा कि कितना अच्छा खासा रिटर्न्स आपको मिल सकता है जिस भी म्यूचुअल फंड में आप कंटिन्यूसली निवेश करोगे आगे 15 या फिर 20 सालों के लिए। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है आपको स्टॉक मार्केट में। अब जब आप SIP के जरिए निवेश करते हो और इस अमाउंट को रिडीम करते हो तो आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो इनकम टैक्स ऑन SIP कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।